नमस्ते, मैं डॉक्टर सौरभ जोशी हूँ, द वेन सेंटर से। आज मैं स्पेसिफ़िकली मेरे उन पेशेंट से बात करना चाहता हूँ, जिनकी उम्र 50 से 70 के बीच में है और जिन्हें पैर पे न भरने वाली ज़ख्म है। जब हमारी उम्र लगभग 50 से 70 साल के बीच में होती है, तो ये वेरिकोस वेन के लक्षण हमें काफ़ी सालों से होते हैं। आपको याद होगा कि आपके पैरों में क्रैम्प्स आ रहे हैं, सालों-सालों से पैर में दर्द होता है, बैठे रहते हैं तो पैर पत्थर की तरह हो जाते हैं, खड़े रहते हैं तो पैर में सूजन आती है। ये वेरिकोस वेन के लक्षण हैं। यूजुअली जब आपको पैर पे ज़ख्म होती है, 50 साल के ऊपर की एज है, तो ये वेरिकोस वेन्स हमें दशकों तक हुआ होता है। हमें ये वेरिकोस वेन्स शायद हमारे अर्ली 40s में स्टार्ट हुआ था और ये धीरे-धीरे बढ़ते-बढ़ते जाता है और इस प्रकार की तकलीफ़ बढ़ते जाती है। ये जो वीनस अल्सर होता है, इसके साथ-साथ बाकी हमारे इस उम्र में कुछ और भी हेल्थ के कंडीशन होते हैं, जैसे डायबिटीज़ हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, किडनी की बीमारी हो गई, जिससे ये जो हीलिंग होती है ज़ख्म की, ये स्लो हो जाती है। इसके अलावा जैसे-जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे हमारे जो मसल लॉस होने लगता है, प्रोटीन कम होता है शरीर में, जिसकी वजह से हमारी जो हीलिंग की, ज़ख्म भरने की स्पीड कम हो जाती है। इस एज ग्रुप में हमें प्रोटीन सप्लीमेंट करना ज़रूरी हो जाता है। कोई भी ज़ख्म हो, हमें अगर हम किसी ज़ख्म या बीमारी से उभर रहे हों, तो एक ऐसे लिटरेचर कहता है कि हमें 1 से 1.5 ग्राम पर किलो बॉडी वेट का प्रोटीन दिन में लेना ज़रूरी होता है, जिससे कि ये हमारे शरीर को एक ज़ख्म भरने के लिए, और जैसे जैसे अगर दीवार पे टाइल चिपकानी है तो सीमेंट की ज़रूरत होती है, उसी तरह ये प्रोटीन की ज़रूरत होती है हमें हमारे शरीर को नया टिश्यू बनाने के लिए। जो ज़ख्म भरने की जो स्पीड होती है या कितना समय लगता है ज़ख्म भरने को, ये अलग-अलग फैक्टर पे डिपेंड करता है। जैसे कि आपकी ज़ख्म है कितने टाइम से, आपको वेरिकोस वेन्स कितने समय से ऑलरेडी है। अगर आपको पैर पे ज़ख्म काफ़ी महीनों से है या सालों से है, तो उसको थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है ठीक होने के लिए। अगर आपको अभी-अभी ज़ख्म हुई है 1-2 हफ्ते में, इसका उपचार करने से शायद जल्दी भरे। ज़ख्म कितनी बड़ी है और कितनी डीप है, ये भी मायने रखता है कि हमारी ज़ख्म कब भरती है। इसके अलावा अगर हमें शुगर है तो वो कंट्रोल करने की ज़रूरत है, ब्लड प्रेशर है तो कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आजकल स्मोकिंग भी अगर अगर आप कर रहे हो तो वो क्विट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि स्मोकिंग हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, बाकी इश्यूज़ ये हमारी हीलिंग को स्लो करती हैं, और डाइट के ऊपर ध्यान देना ज़रूरी होता है। इसके अलावा जो कंप्रेशन होता है, ज़ख्म की केयर होती है, वुंड केयर होती है, ये ठीक से करनी चाहिए होती है। पर इसके बाद में कुछ फैक्टर होते हैं जो आप कंट्रोल कर सकते हो। जैसे हमारे काफ़ी पेशेंट होते हैं जो कहते हैं कि हमने इलाज तो करा दिया, पर ज़ख्म क्यों नहीं भर रहा, ज़ख्म क्यों नहीं भर रहा। पर इसमें आपके घर पे भी आपको कुछ करने की ज़रूरत होती है। अल्सर ड्रेसिंग टीम जो होती है, मुंबई के पेशेंट को घर जाके ट्रीट करती है, घर जाके उसमें कंप्रेशन करती है। ये आपको आपको रेगुलरली करने की ज़रूरत होती है। और इसके अलावा मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको रिसेंटली ज़ख्म हुई है पैरों में, तो इसको ऐसे ही टालते ना जाएँ। बस इसको पट्टी करते रहें और ऐसे ही छोड़ दें, ऐसे नहीं मत कीजिए। इसको प्रॉपर आप आपके वैस्कुलर डॉक्टर को दिखाइए, वीनस डॉप्लर अल्ट्रासाउंड कराइए, उसका इलाज कराइए और प्रॉपर पोस्ट केयर लीजिए। अपने आहार पे ध्यान दीजिए, कंप्रेशन दीजिए, तो ये जल्दी भरेगा। ऑन एन एवरेज 50 टू से 70 इयर्स की एज ग्रुप होती है, और अगर छोटी ज़ख्म है तो मेबी 1.5 से 2 महीने में भर जाता है। पर जितनी ज़्यादा बड़ी ज़ख्म होगी या आपको बाकी भी हेल्थ इश्यूज़ होंगे, तो ये ज़ख्म भरने को ज़्यादा समय लग सकता है। इसीलिए देर न कीजिए, आइडियली ज़ख्म होने के पहले ही ट्रीट कर दीजिए, या आप अगर ज़ख्म है तो जल्द से जल्द इसको ठीक कीजिए, ताकि ये ज़्यादा ऐसे ही लिंगर ऑन ना करे और आप जल्दी से ठीक हो जाएँ। थैंक यू।